क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जितना अधिक आप ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक कठिनाइयां आपके जीवन में आने लगती हैं? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब दूसरे लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, तब मुझे ही बार बार संघर्षों, असफलताओं और अकेलेपन का सामना क्यों करना पड़ रहा है? यदि यह प्रश्न कभी आपके मन में उठा है, तो संभव है कि आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, तो वह उसे पहले संसार की गहरी नींद से जगाते हैं। लेकिन यह जागरण फूलों की सेज पर नहीं होता। यह जागरण परीक्षाओं, संघर्षों और ऐसे अनुभवों के माध्यम से होता है जो व्यक्ति को भीतर तक बदल देते हैं। जो लोग केवल बाहरी दुनिया को देखते हैं, वे इन घटनाओं को दुर्भाग्य समझते हैं। लेकिन जो आत्मा की यात्रा को समझते हैं, वे जानते हैं कि हर कष्ट के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि यह सब उस अदृश्य योजना का हिस्सा हो जिसे भगवान स्वयं आपके लिए बना रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के जीवन को देखें तो हमें एक महत्वपूर्ण सत्य समझ में आता है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि ईश्वर का मार्ग आसान है। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है, और शुद्धिकरण कभी भी आराम से नहीं होता। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को काटता है, उसे चोट पहुंचाता है, तब जाकर एक सुंदर प्रतिमा प्रकट होती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने चुने हुए लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो देखने में कठिन लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे उनके भीतर छिपी दिव्यता को प्रकट कर रही होती हैं। अधिकतर लोग भगवान के चुनाव को एक विशेष सम्मान की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि भगवान किसी को चुनते हैं तो उसका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। संसार के लगभग सभी महान संतों, अनाशियों और आध्यात्मिक महापुरुषों ने अपने जीवन में गहरे संघर्षों का सामना किया। उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा, बल्कि कई बार तो उनके अपने ही लोग उन्हें समझ नहीं पाए। उन्हें अस्वीकार किया गया, उनकी आलोचना हुई, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें अकेले रास्तों पर चलना पड़ा। लेकिन इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब तक मनुष्य पूरी तरह संसार के आकर्षणों में उलझा रहता है, तब तक उसकी चेतना केवल बाहरी चीजों तक सीमित रहती है। उसका ध्यान धन, प्रतिष्ठा, संबंध और भौतिक उपलब्धियों पर केंद्रित रहता है। लेकिन भगवान जब किसी आत्मा को अपने करीब लाना चाहते हैं, तब वे धीरे धीरे उसकी चेतना को इन सीमाओं से ऊपर उठाने लगते हैं, और यही प्रक्रिया अक्सर कष्ट के रूप में दिखाई देती है। कई बार व्यक्ति महसूस करता है कि जो चीजें पहले उसे खुशी देती थीं, अब उनमें वैसा आनंद नहीं रहा। जिन लोगों के साथ वह घंटों समय बिताता था, अब उनके बीच भी उसे एक अजीब खालीपन महसूस होता है। वह भीड़ में मौजूद होता है, लेकिन भीतर से अकेला महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचता है कि शायद उसके भीतर कोई कमी आ गई है, लेकिन वास्तव में यह कमी नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आत्मा का स्वभाव अनंत है। वह केवल सीमित चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकती। जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब वह उन चीजों में रुचि खोने लगती है जो पहले उसे आकर्षित करती थीं। यही कारण है कि आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत अक्सर एक प्रकार के आंतरिक संघर्ष से होती है। व्यक्ति खुद को दो दुनियाओं के बीच खड़ा हुआ पाता है। एक ओर पुरानी आदतें, पुरानी इच्छाएं और पुराना जीवन होता है। दूसरी ओर एक नई पुकार होती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। यह पुकार उसे भीतर की ओर खींचती है। वह जीवन के गहरे अर्थ को जानना चाहता है। वह यह समझना चाहता है कि आखिर उसका जन्म क्यों हुआ है। लेकिन इस खोज के दौरान उसे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। यही वह पहला बड़ा कष्ट है जो भगवान द्वारा चुनी गई आत्माओं के जीवन में आता है। लोगों द्वारा गलत समझा जाना और गहरा अकेलापन। यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं होता। कई बार व्यक्ति लोगों से घिरा हुआ होता है, फिर भी भीतर से अकेला महसूस करता है। उसके आसपास परिवार होता है, मित्र होते हैं, परिचित होते हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसकी आत्मा की भाषा कोई नहीं समझ पा रहा। उसके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनमें दूसरों की रुचि नहीं होती। वह जीवन के रहस्यों को समझना चाहता है। वह ईश्वर को अनुभव करना चाहता है। वह केवल बाहरी सफलता से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब वह अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त करता है, तो कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उसे अव्यावहारिक कह देते हैं।
धीरे धीरे वह अपने अनुभवों को अपने भीतर ही रखने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसे समझ नहीं पाएगा। यही वह समय होता है जब अकेलेपन का अनुभव और गहरा हो जाता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह अकेलापन वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। भगवान व्यक्ति को बाहरी सहारों से हटाकर अपने सहारे पर खड़ा करना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, तब तक वह अपनी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकता। इसलिए कई बार भगवान व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में ले जाते हैं जहां उसे अपने भीतर उतरना पड़ता है। वह स्वयं का सामना करता है। वह अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने वास्तविक स्वरूप को देखने लगता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार यह दर्दनाक होती है, लेकिन यही दर्द आत्मा को मजबूत बनाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक अक्सर अकेलेपन के समय ही मिलते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब मनुष्य शायद ही कभी अपने भीतर झांकता है। लेकिन जब वह अकेला होता है, तब उसे अपने वास्तविक अस्तित्व के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश महान संतों ने एकांत को महत्व दिया। उन्होंने समझ लिया था कि बाहरी शोर से दूर होकर ही भीतर की दिव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलना शुरू करती है, और जब आत्मा बोलती है, तब व्यक्ति पहली बार समझ पाता है कि उसका वास्तविक संबंध संसार से नहीं, बल्कि परमात्मा से है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को कई कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उसे लगता है कि लोग उससे दूर हो रहे हैं। कई बार उसके अपने परिवार वाले भी उसकी सोच को नहीं समझ पाते। वे कहते हैं कि वह बदल गया है। कुछ लोग उसे अजीब समझने लगते हैं। कुछ लोग उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, वह अपनी आत्मा की पुकार को दबा दे और फिर से उसी पुराने जीवन में लौट जाए जहां सब उसे स्वीकार करते थे। दूसरा, वह साहस के साथ अपने भीतर की आवाज का अनुसरण करे, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही क्यों न चलना पड़े। भगवान द्वारा चुनी गई आत्माएं दूसरा रास्ता चुनती हैं। वे डरती जरूर हैं, लेकिन रुकती नहीं। वे रोती जरूर हैं, लेकिन हार नहीं मानती, क्योंकि उनके भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास बना रहता है कि इस यात्रा का कोई गहरा उद्देश्य है। धीरे धीरे वे समझने लगती हैं कि अकेलापन उनका शत्रु नहीं, बल्कि उनका शिक्षक है। वही उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। वही उन्हें भीतर की शक्ति से परिचित कराता है। वही उन्हें ईश्वर के ओर करीब ले जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि वह वास्तव में कभी अकेला था ही नहीं। जिन क्षणों में उसे लगा था कि सबने उसका साथ छोड़ दिया है, उन्हीं क्षणों में भगवान सबसे अधिक उसके साथ थे। जिन रातों में उसने आंसू बहाए थे, उन्हीं रातों में उसकी आत्मा सबसे तेजी से विकसित हो रही थी। जिन परिस्थितियों को उसने दुर्भाग्य समझा था, वही उसकी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी सीढ़ियां बन रही थीं। तब उसे समझ में आता है कि भगवान का चुनाव कोई विशेष अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेष जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आत्मा को इतना मजबूत बनाने की होती है कि वह संसार की सीमाओं से ऊपर उठकर दिव्य सत्य को धारण कर सके। और इस महान परिवर्तन की शुरुआत अक्सर उसी कष्ट से होती है जिसे हम अकेलापन कहते हैं। यही पहला संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यही वह द्वार है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जब व्यक्ति इस अकेलेपन को स्वीकार करना शुरू कर देता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। पहले जो अकेलापन उसे बोझ लगता था, वही धीरे धीरे आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। वह अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि शायद अब तक वह जिन चीजों को सबसे महत्वपूर्ण मानता था, वे वास्तव में स्थायी नहीं थीं। जिन लोगों की स्वीकृति पाने के लिए उसने वर्षों तक प्रयास किया, उनकी राय हर दिन बदल सकती है। जिन उपलब्धियों को उसने अपनी पहचान बना लिया था, वे एक क्षण में समाप्त हो सकती हैं। और जिन परिस्थितियों को उसने अपनी सुरक्षा समझा था, वे भी हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाली। यहीं से भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा के जीवन में दूसरा बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। अब वह बाहरी दुनिया से उत्तर खोजने के बजाय अपने भीतर उतरना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वह भीतर की यात्रा पर कदम रखती है, उसे अपने ही मन के अनेक छिपे हुए पहलुओं का सामना करना पड़ता है। उसे अपने भय दिखाई देते हैं, अपनी असुरक्षाएं दिखाई देती हैं, अपने पुराने घाव दिखाई देते हैं। वह देखता है कि वर्षों से वह कितनी सारी बातों को अपने भीतर दबाकर जी रहा था। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इन सच्चाइयों से बचते रहते हैं। वे अपने मन की आवाज को सुनने के बजाय खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन जिसे भगवान ने चुना है,
उसके लिए बचना संभव नहीं होता। उसकी आत्मा उसे बार बार भीतर बुलाती है। चाहे वह कितना भी भागने की कोशिश करे, अंततः उसे अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करना ही पड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर का अज्ञान है। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और मन समझता है, तब तक वह भय, चिंता और भ्रम में जीता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना जागती है, वह समझने लगता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व इन सब से कहीं बड़ा है। हालांकि यह समझ एक ही दिन में नहीं आती। इसके लिए जीवन अनेक परीक्षाएं लेकर आता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। कोई प्रिय संबंध टूट जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उसे बहुत उम्मीद होती है, उसका साथ छोड़ देता है। कोई सपना जिसके लिए उसने वर्षों तक मेहनत की थी, अचानक बिखर जाता है। ऐसे क्षणों में मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। वह भगवान से भी प्रश्न करता है। वह सोचता है कि यदि मैं सही रास्ते पर हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यदि भगवान मेरे साथ हैं, तो मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? लेकिन यहीं पर आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। भगवान द्वारा चुनी गई आत्माओं के जीवन में दूसरा बड़ा कष्ट होता है, बार बार टूटना और असफलताओं का सामना करना। दुनिया असफलता को अंत मानती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से असफलता कई बार एक नई शुरुआत होती है। जब भगवान किसी आत्मा को अपने विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तब वे उसके भीतर मौजूद उन सभी कमजोर आधारों को तोड़ना शुरू कर देते हैं जिन पर उसका झूठा आत्मविश्वास खड़ा होता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसकी शक्ति उसकी बुद्धि में है, उसके धन में है, उसके संबंधों में है या उसकी उपलब्धियों में है। लेकिन जब इनमें से कोई एक आधार हिलता है, तो उसे महसूस होता है कि वह कितना असुरक्षित है। यही अनुभव उसे विनम्र बनाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब तक पात्र खाली नहीं होता, उसमें नया अमृत नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य अपने अहंकार, अपनी झूठी धारणाओं और अपनी सीमित पहचान को नहीं छोड़ता, तब तक वह ईश्वर की असीम शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जीवन कई बार हमें वहां ले जाता है जहां हमारी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दिया। उसने दिन रात मेहनत की, उसने त्याग किया, उसने संघर्ष किया, और जब उसे लगता है कि अब सफलता बस कुछ कदम दूर है, तभी सब कुछ बिखर जाता है। उस क्षण उसका हृदय टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। लेकिन यदि वह पीछे मुड़कर वर्षों बाद उस घटना को देखे, तो अक्सर उसे समझ में आता है कि वही असफलता उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। क्योंकि यदि वह सफलता मिल जाती, तो शायद वह कभी उस मार्ग पर नहीं आता जिसके लिए वास्तव में उसका जन्म हुआ था। भगवान का दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टिकोण से बहुत अलग होता है। हम वर्तमान को देखते हैं, लेकिन भगवान संपूर्ण यात्रा को देखते हैं। हम केवल उस दरवाजे को देखते हैं जो बंद हुआ है, लेकिन भगवान उन अनेक दरवाजों को देखते हैं जो भविष्य में खुलने वाले हैं। यही कारण है कि कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जिसकी हम मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। लेकिन उस समय यह समझ पाना आसान नहीं होता। जब कोई संबंध टूटता है, तब दर्द होता है। जब कोई सपना बिखरता है, तब आंसू आते हैं। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब हृदय में खालीपन महसूस होता है। और जब बार बार ऐसा होता है, तब व्यक्ति थकने लगता है। उसे लगता है कि शायद भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत होता है। अक्सर वही समय होता है जब भगवान सबसे अधिक उसके साथ काम कर रहे होते हैं। वे उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर ला रहे होते हैं। वे उसे सिखा रहे होते हैं कि उसकी पहचान किसी संबंध, किसी पद या किसी उपलब्धि से नहीं है। वे उसे दिखा रहे होते हैं कि उसकी वास्तविक शक्ति उसके भीतर है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के भीतर टूटना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचने से पहले टूटना पड़ता है। बीज यदि टूटने से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने पुराने स्वरूप को छोड़ने से डर जाए, तो वह कभी अपने दिव्य स्वरूप को नहीं जान सकता। यही कारण है कि भगवान द्वारा चुने गए लोगों के जीवन में टूटन बार बार आती है। हर टूटन उन्हें कुछ नया सिखाती है। हर असफलता उनके भीतर एक नई शक्ति जगाती है। हर निराशा उन्हें ईश्वर पर अधिक भरोसा करना सिखाती है। धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह उनके विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके विकास के लिए हो रहा है। यह समझ अचानक नहीं आती।
इसके लिए समय लगता है, इसके लिए विश्वास चाहिए, इसके लिए धैर्य चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पर भरोसा करता है, वह एक दिन अपने भीतर ऐसा परिवर्तन अनुभव करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। वह पहले जैसा नहीं रहता। अब उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब उसकी शांति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होती। अब उसका आत्मविश्वास केवल सफलताओं पर आधारित नहीं रहता, क्योंकि उसने जीवन की आग में तपकर यह जान लिया होता है कि उसकी वास्तविक शक्ति कहां से आती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य बार बार टूटकर भी खड़ा होना सीख जाता है, तब उसकी आत्मा मजबूत होने लगती है। तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। तब वह अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने लगता है जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। और यही वह बिंदु है जहां से उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब वह केवल भगवान के बारे में सुनता नहीं है, बल्कि उनके मार्गदर्शन को अनुभव करने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे कोई अदृश्य बुद्धि काम कर रही थी। वे असफलताएं जिन पर उसने रोया था, उसे नई दिशा देने आई थी। वे लोग जिन्होंने उसका साथ छोड़ा था, उसे आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आए थे। वे कठिन परिस्थितियां जिन्हें उसने अभिशाप समझा था, वास्तव में उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आई थी। और धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है। एक ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता। एक ऐसा विश्वास जो केवल सफलता मिलने पर ही नहीं रहता। एक ऐसा विश्वास जो अंधकार के बीच भी प्रकाश को महसूस कर सकता है। यही विश्वास भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितनी भी बार उसे गिरना पड़े, उसके जीवन की डोर किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा के हाथ में है। और जब यह अनुभूति हृदय में उतर जाती है, तब व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तब वह संघर्षों को दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगता है। तब वह असफलताओं को अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत समझने लगता है। और तब उसकी आत्मा उस अगले दिव्य संकेत के लिए तैयार हो जाती है, जो उसे उसके वास्तविक उद्देश्य के और भी करीब ले जाने वाला होता है। जब व्यक्ति इस गहरे विश्वास तक पहुंचने लगता है कि उसके जीवन में होने वाली हर घटना का कोई न कोई दिव्य उद्देश्य है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले जहां वह हर समस्या को देखकर घबरा जाता था, वहीं अब वह रुककर उसके पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करता है। पहले जहां वह हर असफलता को अपनी हार समझता था, वहीं अब वह जानने की कोशिश करता है कि यह अनुभव उसे क्या सिखाने आया है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होने लगती है। लेकिन भगवान द्वारा चुनी गई आत्मा की यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। वास्तव में अब वह एक और गहरे कष्ट की ओर बढ़ रही होती है। यह कष्ट बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। यह कोई ऐसा दर्द नहीं है जिसे डॉक्टर माप सकें या दुनिया पहचान सके। यह आत्मा के भीतर उठने वाली एक गहरी बेचैनी होती है, जो व्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। उसके पास घर होता है, परिवार होता है, सम्मान होता है, धन होता है, सुविधाएं होती हैं। बाहर से देखने पर उसका जीवन पूर्ण दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब खालीपन बना रहता है। उसे लगता है कि कुछ है जो अभी भी अधूरा है, कुछ है जो उसे नहीं मिला, जबकि वह समझ नहीं पाता कि आखिर वह चीज क्या है। वह नई उपलब्धियां हासिल करता है, लेकिन खुशी कुछ समय बाद गायब हो जाती है। वह नई वस्तुएं खरीदता है, लेकिन संतोष नहीं मिलता। वह नए संबंध बनाता है, लेकिन हृदय की गहराई में वही खालीपन बना रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि संसार की कोई भी चीज उस प्यास को नहीं बुझा सकती जो उसके भीतर जाग चुकी है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यह प्यास वास्तव में आत्मा की प्यास है। यह किसी वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि की प्यास नहीं होती। यह उस परम स्रोत की प्यास होती है जहां से आत्मा आई है। लेकिन जब तक व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता, तब तक वह उस खालीपन को संसार की चीजों से भरने की कोशिश करता रहता है। वह सोचता है कि शायद अधिक धन मिलने से संतोष मिलेगा। फिर उसे धन मिल जाता है, लेकिन बेचैनी बनी रहती है। वह सोचता है कि शायद किसी विशेष व्यक्ति के मिलने से जीवन पूर्ण हो जाएगा। फिर वह व्यक्ति भी मिल जाता है, लेकिन भीतर की खोज समाप्त नहीं होती। वह सोचता है कि शायद प्रसिद्धि मिलने से खुशी मिलेगी, लेकिन प्रसिद्धि भी उस खालीपन को नहीं भर पाती।
धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि समस्या बाहर नहीं है। समस्या यह नहीं कि उसके पास कुछ कम है, बल्कि उसके भीतर कुछ ऐसा जाग गया है जो केवल परमात्मा से ही तृप्त हो सकता है। यही तीसरा बड़ा कष्ट है जो भगवान द्वारा चुनी गई आत्माओं के जीवन में आता है। भीतर की गहरी बेचैनी और सत्य की खोज। ये बेचैनी साधारण नहीं होती। ये व्यक्ति को लगातार प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करती है। वह रातों को जागकर सोचता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। वह बार बार अपने अस्तित्व के बारे में विचार करता है। उसे महसूस होता है कि जीवन केवल खाने, कमाने, सोने और मर जाने का नाम नहीं हो सकता। उसके भीतर प्रश्न उठता है कि यदि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां होती, तो फिर इतने सफल लोग भी भीतर से दुखी क्यों होते हैं? यदि धन ही सब कुछ होता, तो संसार के सबसे अमीर लोगों को भी शांति की तलाश क्यों रहती? यदि बाहरी सफलता ही अंतिम लक्ष्य होती, तो फिर संत और महापुरुष संसार की सुविधाओं को छोड़कर ध्यान और साधना के मार्ग पर क्यों चलते? ये प्रश्न धीरे धीरे उसकी चेतना को बदलने लगते हैं। वह आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षित होने लगता है। वह संतों के विचार सुनना चाहता है। उसे ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में रुचि होने लगती है। जिन बातों को वह पहले महत्व नहीं देता था, अब वही बातें उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती हैं। कई बार उसे खुद समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन उसके भीतर कैसे आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा का जागरण होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा जागना शुरू करती है, तब वह संसार की सीमित खुशियों से संतुष्ट नहीं रह सकती। उसे अपने वास्तविक घर की याद आने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति वर्षों विदेश में रहने के बाद अपने घर लौटने की इच्छा महसूस करता है, वैसे ही आत्मा भी अपने दिव्य स्रोत की ओर लौटने की आकांक्षा अनुभव करती है। लेकिन इस आकांक्षा के साथ एक संघर्ष भी चलता है। एक ओर संसार व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके संबंध होते हैं, उसके लक्ष्य होते हैं। दूसरी ओर आत्मा उसे भीतर बुलाती है। वह उसे ध्यान की ओर, सत्य की ओर और परमात्मा की ओर ले जाना चाहती है। इसी कारण कई चुनी हुई आत्माएं अपने जीवन के एक चरण में गहरे आंतरिक द्वंद्व से गुजरती हैं। उन्हें लगता है कि वे दो दिशाओं में खींच रही हैं। वे संसार में रहते हुए भी उससे पूरी तरह जुड़ नहीं पाती। वे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती हैं, लेकिन पुरानी आदतें उन्हें रोकती हैं। यह संघर्ष कई बार बहुत थका देने वाला होता है, लेकिन यही संघर्ष आत्मा को मजबूत बनाता है। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अनेक चट्टानों और मोड़ों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनेक आंतरिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। वह समझने लगता है कि यदि मन अशांत है, तो संसार की कोई भी उपलब्धि उसे सुख नहीं दे सकती, और यदि मन शांत है, तो कठिन परिस्थितियों में भी वह आनंद का अनुभव कर सकता है। यहीं से उसकी खोज और गहरी होने लगती है। अब वह केवल जानकारी नहीं चाहता, अब वह अनुभव चाहता है। वह केवल भगवान के बारे में पढ़ना नहीं चाहता, वह भगवान को महसूस करना चाहता है। वह केवल प्रार्थना के शब्द नहीं दोहराना चाहता, वह उस उपस्थिति को अपने हृदय में अनुभव करना चाहता है। और यही वह क्षण होता है जहां उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। अब उसके लिए धर्म केवल परंपरा नहीं रह जाता। अब आध्यात्मिकता केवल एक विचार नहीं रह जाती। अब यह उसके जीवन का केंद्र बनने लगती है। वह हर घटना में एक संदेश खोजने लगता है। वह हर अनुभव में एक शिक्षा देखने लगता है। वह हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक देखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले वह केवल समस्याएं देखता था, अब वह अवसर देखने लगता है। जहां पहले वह केवल दुख देखता था, अब वह विकास की संभावना देखने लगता है। जहां पहले वह केवल अंधकार महसूस करता था, अब उसे उसी अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की खोज करने वाली आत्मा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः हर सच्चा खोजी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे धैर्य रखना पड़ता है, उसे विश्वास बनाए रखना पड़ता है, उसे बार बार गिरकर भी उठना पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने भीतर उठने वाली उस दिव्य पुकार को सुनते रहना पड़ता है, क्योंकि वही पुकार उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। वही पुकार उसे उस सत्य तक पहुंचाएगी जिसकी तलाश में वह जन्मों से भटक रहा है। और वही पुकार एक दिन उसे यह अनुभव कराएगी कि जिस भगवान को वह बाहर खोज रहा था, वे हमेशा से उसके भीतर ही उपस्थित थे। उसके हर आंसू में, उसकी हर प्रार्थना में, उसके हर संघर्ष में और उसकी हर सांस में। तब उसे समझ में आएगा कि उसके जीवन के सभी कष्ट,
सभी अकेलेपन, सभी असफलताएं और सभी बेचैनियां वास्तव में उसे उसी दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रही थी जो उसकी आत्मा की सबसे बड़ी मंजिल है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है कि उसकी आत्मा की वास्तविक प्यास केवल परमात्मा से ही बुझ सकती है, तब उसके जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता। बाहर से देखने पर शायद वह वही व्यक्ति दिखाई दे, वही चेहरा, वही जीवन, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह बदलने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां वह हर बात में अपना लाभ खोजता था, अब वह हर घटना में ईश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करता है। पहले जहां उसका मन छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता था, अब वह कठिन परिस्थितियों में भी भीतर से शांत रहने का प्रयास करता है। यह परिवर्तन किसी किताब को पढ़ लेने से नहीं आता। यह परिवर्तन उन सभी संघर्षों, आंसुओं और अनुभवों का परिणाम होता है जिनसे होकर वह गुजरा होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि भगवान जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसका उद्देश्य केवल उस व्यक्ति को बदलना नहीं होता। उनका उद्देश्य उस आत्मा को ऐसा दीपक बनाना होता है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। लेकिन कोई दीपक तब तक प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं अग्नि को धारण न कर ले। इसी प्रकार कोई आत्मा तब तक दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं जीवन की अग्नि में तपकर शुद्ध न हो जाए। यही कारण है कि चुनी हुई आत्माओं के जीवन में आने वाले कष्ट केवल उनके लिए नहीं होते, वे उन लाखों लोगों के लिए भी होते हैं जिनके जीवन को वे भविष्य में छूने वाले होते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं पीड़ा से गुजरता है, तभी वह दूसरे के दर्द को समझ पाता है। जब कोई स्वयं अंधकार में भटका होता है, तभी वह किसी और को प्रकाश का रास्ता दिखा सकता है। धीरे धीरे यह समझ उसके भीतर करुणा को जन्म देती है। वह लोगों को उनके व्यवहार से नहीं आंकता। अब वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। जो व्यक्ति क्रोधित दिखाई देता है, उसके भीतर शायद कोई पुराना घाव छिपा हो। जो व्यक्ति अहंकारी दिखाई देता है, वह शायद भीतर से बहुत असुरक्षित हो। जो व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है, वह स्वयं किसी गहरे दर्द में हो सकता है। यह समझ व्यक्ति के हृदय को नरम बना देती है। वह लोगों को बदलने की कोशिश कम करता है और उन्हें समझने की कोशिश अधिक करता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। लेकिन इसी समय उसके जीवन में एक और गहरा अनुभव आता है। वह अनुभव यह है कि संसार की हर चीज अस्थायी है। एक दिन वह अपने आसपास देखता है और महसूस करता है कि समय कितनी तेजी से गुजर रहा है। बचपन बीत गया, कई लोग आए और चले गए, कई सपने बने और टूट गए, कई परिस्थितियां बदलीं। जो बातें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, आज उनका कोई महत्व नहीं रह गया। यह अनुभूति उसे जीवन के एक गहरे सत्य के करीब ले जाती है। वह समझने लगता है कि यदि सब कुछ बदल रहा है, तो अवश्य ही कोई ऐसी चीज भी होगी जो कभी नहीं बदलती। यदि शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं और समय बदलता है, तो वह कौन है जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है? यही प्रश्न उसे आत्मा के रहस्य तक ले जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। शरीर केवल एक वस्त्र है, मन केवल एक उपकरण है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। वह जन्म और मृत्यु से परे है। जब यह सत्य धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर उतरने लगता है, तब मृत्यु का भय कम होने लगता है। अब वह जीवन को पहले की तरह नहीं देखता। अब वह केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागने को सफलता नहीं मानता। अब वह जानता है कि सबसे बड़ी सफलता अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना है। यहीं से उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। अब वह हर समय भविष्य की चिंता में नहीं जीता। अब वह अतीत की गलतियों में उलझा नहीं रहता, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब सीमाओं से परे है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता है, वैसे वैसे उसकी प्रार्थनाएं भी बदलने लगती हैं। पहले वह भगवान से चीजें मांगता था, अब वह भगवान को ही मांगने लगता है। पहले वह कहता था, मुझे यह दे दीजिए, मेरी यह समस्या दूर कर दीजिए। अब वह कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा को समझने की शक्ति दीजिए, मुझे आपके करीब आने का मार्ग दिखाइए। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा वास्तव में ईश्वर की ओर मुड़ती है। और जब आत्मा सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ती है, तब जीवन में अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं,
इसका अर्थ यह नहीं कि संघर्ष खत्म हो जाते हैं, बल्कि अंतर यह होता है कि अब व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता। उसे अपने भीतर एक अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। कठिन समय में भी उसे लगता है कि कोई शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब भी उसके भीतर आशा बनी रहती है। जब संसार उसे निराश करता है, तब भी उसका विश्वास जीवित रहता है, क्योंकि अब उसका संबंध केवल संसार से नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ चुका होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर को पाने की यात्रा किसी दूर स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह अपने भीतर लौटने की यात्रा है। जिस सत्य को हम बाहर खोजते हैं, वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होता है। जिस प्रेम की हम तलाश करते हैं, वह हमारे हृदय की गहराई में छिपा होता है। जिस शांति को हम संसार में ढूंढते हैं, उसका स्रोत हमारी आत्मा में होता है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को उन सभी परतों से गुजरना पड़ता है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती हैं। उसे अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, उसे असफलताओं से गुजरना पड़ता है, उसे टूटन से गुजरना पड़ता है, उसे आंतरिक बेचैनी से गुजरना पड़ता है। और यही वे 3 बड़े कष्ट हैं जो अक्सर भगवान द्वारा चुनी गई आत्माओं के जीवन में दिखाई देते हैं। संसार इन्हें अभिशाप समझता है, लेकिन वास्तव में यही सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं, क्योंकि यही कष्ट आत्मा को जगाते हैं, यही उसे भीतर की ओर मोड़ते हैं, यही उसे परमात्मा की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। यदि ये कष्ट न आए, तो शायद मनुष्य पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया में ही उलझा रहे। वह कभी यह जान ही न पाए कि उसके भीतर कितना विशाल खजाना छिपा हुआ है। इसीलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव आ रहे हैं, यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यदि बार बार टूटने के बाद भी आपके भीतर ईश्वर की खोज जीवित है, यदि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कोई अनकही प्यास आपको भीतर की ओर बुला रही है, तो संभव है कि यह सब व्यर्थ नहीं है। संभव है कि आपकी आत्मा जाग रही हो। संभव है कि भगवान आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। संभव है कि जिन परिस्थितियों को आप आज अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। याद रखिए, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है, तब उसे लगता होगा कि उसका अंत हो गया है, लेकिन वास्तव में वहीं से उसका नया जीवन शुरू होता है। उसी प्रकार जब जीवन आपको अंधकार में ले जाए, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हो सकता है कि भगवान उसी अंधकार में आपके भीतर एक नया प्रकाश जगा रहे हों, और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया था, कोई भी संघर्ष बेकार नहीं था, कोई भी असफलता अर्थहीन नहीं थी। हर अनुभव आपको उसी दिशा में ले जा रहा था जहां आपकी आत्मा को पहुंचना था। तब आप जान पाएंगे कि भगवान ने आपको छोड़ा नहीं था, वे हर कदम पर आपके साथ थे। जब आप रो रहे थे, तब भी वे आपके साथ थे। जब आप टूट रहे थे, तब भी वे आपके साथ थे। जब आप रास्ता खोज रहे थे, तब भी वे आपके साथ थे। और जब आप अंततः अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचान लेंगे, तब आपको महसूस होगा कि पूरी यात्रा का उद्देश्य केवल एक था, आपको आपसे मिलाना, आपकी आत्मा को उसके वास्तविक स्रोत से जोड़ना, और आपको यह याद दिलाना कि आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि परमात्मा की एक दिव्य अभिव्यक्ति है। यूं तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ये 3 कष्ट आए हैं, अकेलापन, बार बार टूटना और भीतर की गहरी बेचैनी, तो उनसे डरिए मत। हो सकता है कि यही वे संकेत हों जो बता रहे हैं कि भगवान आपकी आत्मा को एक विशेष मार्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने हृदय को ईश्वर की ओर खुला रखिए, क्योंकि जो आत्मा सच्चे मन से परमात्मा को खोजती है, वह एक दिन अवश्य उन्हें पा लेती है। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। ईश्वर आपके जीवन में प्रकाश, शांति और दिव्य मार्गदर्शन बनाए रखें। नमस्कार।